जय हिंद प्यारे साथियों, स्टडी विद भावना में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं मुगल काल के सबसे इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन जो कि हर एग्जाम एसएससी, यूपीएससी, स्टेट एग्जाम और रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका इतिहास वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग बने और सिलेक्शन पक्का हो तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा पहला प्रश्न। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में किसके साथ लड़ी थी? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है इब्राहिम लोदी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का युद्ध हुआ था और उसमें बाबर की जीत हुई थी। इसके साथ ही दोस्तों दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ था और मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। फ्रेंड्स, ये जो युद्ध है पानीपत का, यहाँ युद्ध मुख्यतः तोपों के लिए जाना जाता है, तो इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया था? फ्रेंड्स, जो बाबरनामा है वो लिखा गया था तुर्की में, तो टर्किश भाषा में ये लिखा गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी, इसको बाबरनामा को तुर्की भाषा में लिखा था। फ्रेंड्स, ये जो बाबरनामा है इसको जो बाबर ने तो टर्किश में लिखा था, लेकिन इसका जो फारसी में अनुवाद किया था वो किया था अब्दुल रहीम खाने खाना ने। तो इस पॉइंट को भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने खानवा का युद्ध जो कि 1527 में हुआ था वो किससे लड़ा था? तो फ्रेंड्स, जो बाबर ने खानवा का युद्ध लड़ा था वो राणा सांगा से लड़ा था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, बाबर और राणा सांगा के बीच में युद्ध हुआ था, उसमें बाबर की जीत हुई थी और राजपूतों की शक्ति को इसने कमजोर कर दिया था इस जीत ने। तो फ्रेंड्स, आपको ये 2 पॉइंट इसमें से याद रखने हैं कि जो एक तो खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच में, और ये कब हुआ? तो ये हुआ था 1527 में। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, हुमायूं की मृत्यु किस कारण से हुई थी? दोस्तों, जो हुमायूं की मृत्यु है वो सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, 1556 में हुमायूं दिल्ली के पुराने किले की लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर गया था, इसी वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी। तो याद रखेंगे, सीढ़ियों से गिरने के कारण इसकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने इबादत खाना कहाँ बनवाया था? दोस्तों, अकबर ने इबादत खाना कहाँ बनवाया था? तो ये बनवाया था फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, 1575 में अकबर ने धर्म चर्चा के लिए इबादत खाना बनवाया था। तो इस बात को याद रखेंगे कि कब बनवाया था? तो ये बनाया था 1575 में। और इसके बारे में एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि यह धार्मिक सहिष्णुता की नीति पर इसमें जोर दिया गया था। ये जो इबादत खाना था ये सब धर्मों के लिए था और यहाँ पर सुलह ए कुल की नीति अपनाई गई थी। तो इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। अगला है, पानीपत की जो सेकेंड लड़ाई हुई थी वो किस किसके बीच में लड़ी गई थी? फ्रेंड्स, पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? तो ये हुई थी 1526 में, जबकि जो सेकेंड लड़ाई हुई थी वो हुई थी 1556 में। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि जो पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी वो किनके बीच में लड़ी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच में। ऑप्शन नंबर ए आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अकबर और हेमू के बीच में ये पानीपत की लड़ाई हुई थी। कब हुई थी? 1556 में। अकबर के सेनापति थे दोस्तों बैरम खां, उन्होंने हेमू को इसमें हराया था और यहाँ ये युद्ध है इसमें अकबर की दिल्ली पर स्थायी पकड़ का कारण बना था। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने मनसबदारी प्रथा किससे प्रेरित होकर प्रारंभ करी? तो दोस्तों, अकबर ने मंगोल परंपरा से प्रभावित होकर ये मनसबदारी प्रथा की शुरुआत करी थी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ व्यवस्था है जो सैनिकों और अधिकारियों की रैंक तय करने के लिए की जाती थी, मनसबदारी प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के समय में दीन ए इलाही को स्वीकार करने वाला जो पहला प्रमुख दरबारी था वो कौन था? तो दोस्तों, जो बीरबल था, राजा बीरबल, वो दीन ए इलाही स्वीकार करने वाला पहला हिंदू दरबारी था। तो याद रखेंगे। अच्छा, कमेंट करके बताएंगे कि जो बीरबल है वो हिंदू था और इसका जो नाम था वो जो इसका सही नाम है बीरबल का वो क्या था? तो कमेंट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजु की जहांगीरी किस भाषा में लिखी? दोस्तों, जहांगीर ने ये जो अपनी आत्मकथा लिखी है तुजु के जहांगीरी, इसको लिखा है फारसी भाषा में, तो पर्शियन में लिखा है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह जो पुस्तक है वो मुगल दरबार और राजनीति की झलक देती है। कौन सी? तुजु के जहांगीरी, इसे भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, शाहजहां के समय निर्मित जो ताजमहल है उसकी वास्तुशैली किससे सर्वाधिक प्रभावित थी? दोस्तों, सभी को पता होगा जो ताजमहल का निर्माण करवाया था वो शाहजहां ने करवाया था। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि इसकी जो वास्तुशैली है वो किससे प्रभावित थी? तो इसका राइट आंसर है फारसी मुगल शैली। तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर।
पारसी मुगल शैली में ये सबसे ज्यादा प्रभावित थी। ताजमहल का निर्माण पारसी और भारतीय वास्तुकला के मिश्रण से हुआ था, इसे भी याद रखेंगे। अगला है, अकबर द्वारा शुरू की गई सुलह-ए-कुल नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था। दोस्तों ये नीति है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि जो सुलह-ए-कुल की नीति है वो किसने स्टार्ट करी थी, तो अकबर ने करी थी, इसे भी याद रखेंगे। इसका पूछा है क्वेश्चन कि इस नीति का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, तो फ्रेंड्स धार्मिक सहिष्णुता ही इस नीति का मुख्य उद्देश्य था। अकबर ने इसमें सब धर्मों को समानता दी थी और इसलिए यह नीति अपनाई थी, सुलह-ए-कुल की नीति। अगला क्वेश्चन है, अकबर के समय भूमि राजस्व प्रणाली दहशाला प्रथा किसके द्वारा बनाई गई थी। तो फ्रेंड्स ये जो प्रणाली है दहशाला प्रथा, इसके अंतर्गत यह भूमि राजस्व प्रणाली थी जिसमें औसत उपज पर कर तय होता था, तो याद रखेंगे। और ये किसके द्वारा बनाई गई थी, तो ये टोडरमल द्वारा बनाई गई थी। कौन सी, दहशाला प्रथा, तो इसे भी याद रखेंगे, इंपोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी को अकबर ने अपनी राजधानी किस कारण से छोड़ा। तो फतेहपुर सीकरी अकबर की राजधानी थी। पूछा है क्वेश्चन में कि अपनी राजधानी इसने क्यों छोड़ा, तो इसका आंसर हो जाएगा पानी की कमी के कारण। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों पानी की कमी के चलते अकबर को आगरा लौटना पड़ा था। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर के दरबार में इंग्लैंड का राजदूत सर थॉमस रो किस उद्देश्य से आया था। तो एक तो क्वेश्चन बन सकता है कि जहांगीर के दरबार में कौन सा विदेशी आया था, तो ये आया था सर थॉमस रो। और पूछा है इसमें ये किस उद्देश्य से आया था, तो दोस्तों व्यापारिक विशेषाधिकार प्राप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शाहजहां के समय निर्मित लाल किला किस नगर में स्थित है। तो दोस्तों एक तो लाल किले का निर्माण किसने करवाया था, तो ये शाहजहां ने करवाया था। इसमें पूछा है कि किस नगर में स्थित है, तो दोस्तों जो लाल किला है वो सभी को पता होगा, ये दिल्ली में स्थित है। 1648 में दिल्ली में लाल किला बनवाया गया था। कब बनवाया था, 1648 में, तो इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने किस वर्ष जजिया कर को पुनः लागू किया था। दोस्तों जो जजिया कर है आपको पता होना चाहिए कि अकबर ने इसे समाप्त कर दिया था, लेकिन औरंगजेब ने जो जजिया कर को पुनः लागू किया था, तो ये कब किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1679 में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स याद रखेंगे अकबर ने इसे हटा दिया था, लेकिन इसे औरंगजेब ने लगा दिया था पुनः, तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। अगला है, औरंगजेब की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी। फ्रेंड्स औरंगजेब की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी औरंगाबाद में। ऑप्शन नंबर बी, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु दक्कन में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में जजिया कर मुख्यतः किस पर लगाया जाता था। दोस्तों ये जजिया कर था, ये पूछा है कि मुगल काल में किस पर लगाया जाता था, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हिंदू प्रजा पर। हिंदू प्रजा पर जजिया कर लगाया जाता था, इसे अकबर ने समाप्त किया था जबकि औरंगजेब ने पुनः लगा दिया था। तो फ्रेंड्स ये हिंदू प्रजा यानी कि गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था। अगला क्वेश्चन है, मुगल चित्रकला की विशेषता क्या थी। दोस्तों जो चित्रकला है वो मुगल काल में अपने चरम पर थी। फ्रेंड्स याद रखेंगे जहांगीर के टाइम को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता था मुगल काल में, तो इसे भी याद रखना है। क्वेश्चन है आपका कि मुगल चित्रकला की विशेषता क्या थी, तो इसकी विशेषता थी प्राकृतिक दृश्य और व्यक्ति चित्रों पर बल दिया था इसमें। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स मानव आकृति और प्रकृति का इसमें सुंदर चित्रण मिलता है मुगल चित्रकला में। नेक्स्ट है, मुगल साम्राज्य के पतन का सबसे प्रमुख कारण कौन सा था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लेंगे। ये एग्जाम में बन सकता है क्वेश्चन कि मुगल साम्राज्य का जो पतन हुआ था उसका सबसे प्रमुख कारण क्या था। तो इसका प्रमुख कारण दोस्तों ये सभी थे, इसमें शामिल है उत्तराधिकार के लिए युद्ध भी हुआ था, धार्मिक असहिष्णुता भी इसमें शामिल थी और प्रशासनिक भ्रष्टाचार भी इसमें शामिल था। इन सभी कारणों की वजह से मुगल साम्राज्य का डिएंड हो गया था। नेक्स्ट है, बाबर की आत्मकथा बाबरनामा, इसका फारसी में अनुवाद किसने किया था। दोस्तों बाबरनामा का ये लिखा है बाबर ने, जबकि इसका जो फारसी में अनुवाद किया था तो वो किसने किया था, तो ये किया था अब्दुल रहीम खाना ने। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स बाबरनामा मूल रूप से टर्की भाषा में लिखी गई थी। टर्की भाषा जिसे कि चगताई तुर्की भी बोलते हैं, उसमें लिखी गई थी। अकबर के आदेश पर इसका फारसी में अनुवाद किसने किया था, तो ये किया था अब्दुल रहीम खाना ने। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई जो कि हुई थी 1761 में, इसमें मराठों की पराजय किससे हुई थी। दोस्तों तो आपको याद रखना है कि पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई थी, सेकेंड हुई थी 1556 में और पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 में। तो इसमें पूछा है कि इसमें मराठों की पराजय किससे हुई थी, तो ये हुई थी अहमद शाह अब्दाली से। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आईने अकबरी और अकबरनामा का लेखक कौन था। तो दोस्तों अबुल फजल ने लिखी थी आईने अकबरी और अकबरनामा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
फ्रेंड्स, जो अबुल फजल था वो अकबर का दरबारी इतिहासकार था और अकबरनामा में अकबर के शासन का इसमें विवरण है, जबकि आईने अकबरी में इसके प्रशासन का। तो याद रखेंगे, जो अकबरनामा है उसमें अकबर के शासन का वर्णन है और आईने अकबरी में इसमें प्रशासन का वर्णन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने नवरत्नों को अपने दरबार की शोभा बनाया था? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकबर था, उसने नवरत्नों को अपने दरबार की शोभा बनाया था। तो जो नवरत्न थे वो अकबर के दरबार में थे और अकबर के दरबार में ये विद्वान थे 9 जिन्हें नवरत्न कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इन जो नवरत्न थे अकबर के दरबार में, इनमें मुख्यतः थे बीरबल, अबुल फजल, तोडरमल, तानसेन आदि इसमें प्रमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब के शासनकाल में सबसे अधिक विद्रोह किस क्षेत्र में हुए थे? तो दोस्तों, जो औरंगजेब था उसके शासनकाल में जो सबसे अधिक विद्रोह हुए थे वो हुए थे दक्कन में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मराठा, बीजापुर और गोलकंडा के खिलाफ भी इसमें लंबे युद्ध लड़े गए थे। औरंगजेब ने जीवन का अंतिम समय दक्कन के युद्धों में ही बिताया था, तो इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर के समय राजस्व संग्रहण हेतु प्रयुक्त क्षेत्रीय इकाई को क्या कहा जाता था? तो फ्रेंड्स, अकबर के टाइम पे जो राजस्व संग्रहण हेतु प्रयुक्त क्षेत्रीय इकाई थी उसे परगना कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो परगना थी वो भूमि राजस्व प्रशासन की इकाई थी और इसमें मुख्यतः कई गांव शामिल थे, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, मुगल काल में किसे जिंदा पीर कहा जाता था? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर भी स्टार मार्क कर लेंगे। तो जो मुगल काल में औरंगजेब था इसे जिंदा पीर कहा जाता था क्योंकि ये धर्म के प्रति कठोर और आस्थावान था और वहाँ कुरान की शिक्षा और शरिया कानून को सख्ती से लागू करता था। इन्हीं कारणों की वजह से इसे जिंदा पीर कहा जाता है औरंगजेब को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? दोस्तों, जहांगीर की जो पत्नी थी नूरजहां, उसका जो वास्तविक नाम था वो था मेहरुन्निसा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विवाह के बाद जहांगीर ने ही इसे नूरजहां की उपाधि दी थी। दोस्तों, नूरजहां ने दरबार की राजनीति पर वो काफी ज्यादा प्रभाव डाला है। नेक्स्ट है, रक्स ए महल जिसे बोलते हैं नृत्य भवन, किस मुगल शासक ने बनवाया था? तो ये बनवाया था शाहजहां ने। दोस्तों, जो शाहजहां था उसे स्थापत्य काल का स्वर्ण युग कहा जाता है, उसके टाइम पीरियड को शाहजहां के। तो फ्रेंड्स, इसी ने बनवाया था नृत्य भवन जिसे कि रक्स ए महल भी कहा जाता है। चलिए बढ़ रहे आगे अगले क्वेश्चन की ओर। मुगल दरबार में मीर बख्शी पद का कार्य क्या था? तो जो मीर बख्शी का पद होता था वो सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीर बख्शी, दोस्तों मीर बख्शी सेना की देखरेख करता था और इसमें मनसबदारों की नियुक्ति में भी भूमिका निभाता था मीर बख्शी। अगला है, किस मुगल शासक ने चित्रकला के विकास को ईश्वर का वरदान माना था? दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्णयुग कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स, जहांगीर ने चित्रकारों को प्राकृतिक दृश्यों पर अधिक ध्यान देने के लिए प्रेरित किया था। अगला है, अकबर ने राजपूत नीति के अंतर्गत किस राजपूत शासक से विवाह किया था? तो दोस्तों, अकबर ने राजपूत नीति के अंतर्गत राजा भारमल की पुत्री जोधा से विवाह किया था। तो सभी को पता होगा जोधा बाई से अकबर ने विवाह किया था। इस विवाह से अकबर ने राजपूत नीति मजबूत करी थी। नेक्स्ट है, अकबर द्वारा स्थापित मुंशी खाना किस उद्देश्य से था? तो ये जो मुंशी खाना था वो अभिलेख व अनुनाद कार्य पर आधारित था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह संस्कृत और अन्य भाषाओं के ग्रंथों का फारसी में इसमें अनुवाद होता था मुंशी खाना में। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर को उसके न्यायप्रिय स्वभाव के कारण किस उपनाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जहांगीर के समय में एक न्याय की घंटी थी जिसे न्याय की जंजीर कहा जाता है। अगला है, शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली कब स्थानांतरित करी? तो दोस्तों, जो शाहजहां था उसकी राजधानी पहले आगरा थी, फिर उसने आगरा से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित कर दी थी। तो ये कब करी थी? तो ये करी थी 1638 में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब के शासनकाल में मराठा शक्ति का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों, जो शिवाजी थे, छत्रपति शिवाजी महाराज, इन्होंने मराठा शक्ति का नेतृत्व किया था औरंगजेब के शासनकाल में। शिवाजी ने मराठा शक्ति को मजबूत किया था और इसने औरंगजेब को कड़ी चुनौती भी दी थी। अगला क्वेश्चन है, मुगल गार्डन शैली की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो दोस्तों, जो मुगल गार्डन शैली की उत्पत्ति हुई वो फारसी परंपरा से हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अकबर द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा किस विजय की स्मृति में बनवाया गया था? तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखेंगे कि बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर द्वारा किया गया था और ये पूछा है कि विजय किस विजय की स्मृति में बनवाया गया था। तो दोस्तों, इसने गुजरात विजय की उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण किया था, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 1572-73 में गुजरात पर विजय प्राप्त करने के बाद अकबर ने फतेहपुर सीकरी बनवाया था। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया था।
अगला है, मुगल प्रशासन में काजी उल कजात किस पद का प्रमुख होता था? तो दोस्तों ये न्याय विभाग का प्रमुख होता था, काजी उल कजात। दोस्तों ये मुगल साम्राज्य का मुख्य न्यायाधीश होता था, काजी उल कजात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में पश्चिमी कला का प्रभाव सबसे अधिक दिखाई देता है? तो दोस्तों जो जहांगीर था उसी के शासनकाल में पश्चिमी कला का प्रभाव सबसे अधिक दिखाई देता था। इसने यूरोपीय चित्रकारों को संरक्षण दिया था और पश्चिमी शैली को अपनाया था, जिसने जहांगीर ने। अगला क्वेश्चन है, तोमर पद्धति किस मुगल शासक ने भूमि राजस्व निर्धारण हेतु अपनाई थी? कौन सी पद्धति? तोमर पद्धति। तो ये अपनाई थी दोस्तों अकबर ने। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अकबर ने तोडरमल की मदद से भूमि की माप पर जब्ती प्रथा लागू करी थी और इसे तोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है, तोमर पद्धति को। नेक्स्ट है, जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था? तो दोस्तों जो गुरु अर्जुन देव थे ये सिखों के 5वें गुरु थे। इनको 1606 में फांसी दी गई थी, किसने? जहांगीर ने। दोस्तों ये जो घटना है वो सिख मुगल संघर्ष की इससे शुरुआत मानी जाती है। नेक्स्ट है, शाहजहां के समय निर्मित जामा मस्जिद किस नगर में स्थित है? तो दोस्तों जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। पूछा है ये किस नगर में स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। ये जो जामा मस्जिद है वो सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। 1556 में दिल्ली में इसका निर्माण किया गया था। अगला है, औरंगजेब के समय जट विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? यहाँ पर जाट है। जाट जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका विद्रोह किया था गोकुल में, गोकुल। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्हीं के नेतृत्व में ये विद्रोह किया गया था। आगे चलकर सूरजमल ने जाट शक्ति को मजबूत किया था। नेक्स्ट है, अकबर के दरबार में महाभारत का फारसी में अनुवाद किस नाम से हुआ? दोस्तों अकबर के दरबार में महाभारत का फारसी में अनुवाद हुआ था। पूछा ये किस नाम से हुआ? तो ये हुआ था रज़्मनामा के नाम से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स इसका अनुवाद किसने किया? तो अबुल फजल ने और फेजी की देखरेख में हुआ था। नेक्स्ट है, मौत की सीढ़ी यानी कि सीढ़ियों से गिरने पर किस मुगल शासक की मृत्यु हुई थी? तो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं दोस्तों। हुमायूं की मृत्यु हुई थी सीढ़ियों पर गिरने की वजह से। 1556 में दिल्ली में शेर मंडल लाइब्रेरी की सीढ़ियों के गिरने से मौत हुई थी। अगला है, औरंगजेब के समय सिखों का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों गुरु गोविंद सिंह थे, जो सिखों के 10वें गुरु थे। उन्होंने सिखों का नेतृत्व किया था और इसमें औरंगजेब से संघर्ष किया था और खालसा पंथ की स्थापना भी करी थी। अगला है, बाबर ने किस युद्ध में तोपों का प्रथम प्रयोग भारत में किया था? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी 1526 में, इसी में बाबर ने सबसे पहले तोपों का यूज किया था। फ्रेंड्स इसमें बाबर ने इसमें तोपों का सफलतापूर्वक इस्तेमाल करके इब्राहिम लोदी को हराया था 1526 में, जो कि पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने धार्मिक मामलों की देखरेख हेतु किस पद की स्थापना करी? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार उस सदूर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। फ्रेंड्स ये जो विभाग है वो धार्मिक दान और धार्मिक मामलों का प्रमुख पद था। अगला है, दीवाने खास किस मुगल सम्राट द्वारा निर्मित इमारत है? फ्रेंड्स दीवाने आम, दीवाने खास किसने बनवाई थी? तो ये बनवाई थी शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर सी। लाल किले दिल्ली में स्थित है ये दीवाने खास, जिसकी रचना करी थी शाहजहां ने। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना कब करी थी? तो दोस्तों अकबर ने करी थी दीन इलाही धर्म की स्थापना, जो कि इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और ये कब करी थी? तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है 1582 में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दीन इलाही की स्थापना हुई थी 1582 में। दोस्तों ये जो दीन इलाही धर्म था इसे बहुत कम लोगों ने स्वीकार किया था, जिसमें बीरबल प्रमुख थे। तो पहला हिंदू शासक था जिसने दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था, बीरबल ने। अगला है, अकबर के समय नवरत्न कहलाने वाले विद्वानों में से कौन एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे? तो दोस्तों जो तानसेन थे वो एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे और ये अकबर के नवरत्नों में से एक प्रमुख विद्वान थे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तानसेन को दोस्तों संगीत सम्राट कहा जाता था और वे मुख्य रूप से ग्वालियर राज दरबार से आए थे। तो इस पॉइंट को भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट बन जाएगा। अगला है, जहांगीर ने अंग्रेज व्यापारी सर थॉमस रो को दरबार में स्वीकार कब किया था? तो दोस्तों जो सर थॉमस रो है वो अकबर जहांगीर के दरबार में आया था और कब स्वीकार किया था? तो इसे किया था 1615 में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स इसने ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से ये जो सर थॉमस रो था वो आया था और इसके बाद से अंग्रेजों ने इसमें सूरत में कारखाना स्थापित भी किया था। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। अगला है, शाहजहां के शासनकाल में ताजमहल का निर्माण कब शुरू हुआ था? तो जो ताजमहल का निर्माण है वो शाहजहां ने करवाया था। पूछा है कब शुरू हुआ था निर्माण? तो ये हुआ था 1632 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
फ्रेंड्स ये जो मकबरा है वो उसकी बेगम मुमताज महल की स्मृति में बनवाया गया था और दोस्तों इसे पूरा होने में लगभग 22 वर्ष लगे थे, तो इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, औरंगजेब ने किस कर को पुनः लागू किया जिसे अकबर ने समाप्त कर दिया था? तो दोस्तों ये जो कर था वो जजिया कर था जिसे अकबर ने समाप्त कर दिया था और औरंगजेब ने पुनः लागू कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1679 में औरंगजेब ने इसे लागू कर दिया था। नेक्स्ट है, किस मुगल सम्राट ने पहली बार मद्रास यानी कि चेन्नई में अंग्रेजों का कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी? दोस्तों औरंगजेब ने अनुमति दी थी चेन्नई में यानी कि मद्रास में अंग्रेजों का कारखाना स्थापित करने की। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर की आत्मकथा का नाम क्या है? दोस्तों जहांगीर की जो आत्मकथा है उसका नाम है तुजुक ए जहांगीरी, ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स ये जो तुजुक ए जहांगीरी है इसमें जहांगीर के साम्राज्य यानी कि शासनकाल का वर्णन है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अकबर ने किस विद्वान को अकबरनामा लिखने का कार्य सौंपा था? दोस्तों अकबरनामा किसने लिखा था? तो ये लिखा था अबुल फजल ने, ऑप्शन नंबर ए। अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा था, आईने अकबरी भी अबुल फजल ने ही लिखी थी। नेक्स्ट है, औरंगजेब ने किस गुरु को फांसी दी थी? तो दोस्तों औरंगजेब ने किसको फांसी दी थी? तो गुरु तेग बहादुर को, जो कि सिखों के 9वें गुरु थे और इनको जबरन धर्म परिवर्तन का विरोध करने के कारण ही फांसी दी गई थी। और दोस्तों ये दिल्ली में 1675 में इनको फांसी दी गई थी। तो याद रखेंगे जहांगीर ने गुरु जो 5वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह उनको फांसी दी थी, जबकि औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को दी थी। तो इस पॉइंट को भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 60 है, शाहजहां ने लाल किला किस नगर में बनवाया था? तो शाहजहां ने लाल किला दिल्ली नगर में बसाया था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1638 में राजधानी दिल्ली लाने पर लाल किला बनवाया गया था। अगला है, अकबर के नवरत्नों में से राजस्व सुधारक किसे कहा जाता था? तो दोस्तों राजा टोडरमल को राजस्व सुधारक कहा जाता था। इन्होंने ही भेसाला प्रथा लागू करके भूमि में राजस्व सुधार किया था। फ्रेंड्स इन्हें भारतीय अकाउंटिंग सिस्टम का जनक भी कहा जाता है। किसे? राजा टोडरमल को। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि भारतीय अकाउंटिंग सिस्टम का जनक किसे कहा जाता है? तो ये राजा टोडरमल को कहा जाता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, मुगल काल में मीर बख्शी का कार्य क्या था? तो मीर बख्शी सेना का प्रमुख होता था, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फतेहपुर सीकरी को अकबर ने अपनी राजधानी कब बनाया था? दोस्तों फतेहपुर सीकरी को 1571 में अकबर ने अपनी राजधानी बनाया था। पानी की कमी के कारण ये बाद में इसको आगरा लौटना पड़ा था। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर के शासन में कौन सा चित्रकला विद्यालय सर्वाधिक प्रसिद्ध हुआ था? तो दोस्तों जो जहांगीर का शासनकाल था वो चित्रकला अपने उसमें चरम पर थी। तो इसका जो आंसर है वो है मुगल शैली, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जहांगीर के समय चित्रकला में प्रकृति, जीव जंतु और व्यक्ति चित्रों का भी विकास हुआ था। अगला है, हुमायूंनामा की रचना किसने की है? दोस्तों जो गुलबदन बेगम थी इन्होंने ही हुमायूंनामा की रचना करी है। यह पुस्तक हुमायूं के जीवन का और शासन का विवरण करती है। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक ने जजिया कर को समाप्त किया था? तो दोस्तों अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था। 1564 में अकबर ने इसे हटाया था। दोस्तों इससे हिंदू जो प्रजा है वो अकबर के नजदीक आई थी। अगला है, ताजमहल किस वास्तुकार की देखरेख में बनाया गया था? तो दोस्तों उस्ताद अहमद लाहौरी के ही वास्तुकार में ताजमहल का निर्माण किया गया था। इसके जो मुख्य वास्तुकार है वो लाहौरी थे। अगला है, किस मुगल शासक ने लंबे समय तक शासन किया था? तो दोस्तों औरंगजेब ने लंबे समय तक शासन किया था, 1658 से लगभग 1707 तक, यानी कि 49 वर्ष इसने शासन किया था औरंगजेब ने। नेक्स्ट है, मुगल दरबार में कोतवाल का मुख्य कार्य क्या होता था? तो दोस्तों नगर प्रशासन का और कानून व्यवस्था रखना कोतवाल का मुख्य काम होता था। कोतवाल शहर की सुरक्षा, सफाई और बाजार की भी देखरेख करता था। नेक्स्ट है, नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? नूरजहां का वास्तविक नाम था मेहरुन्निसा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक ने तोपखाने को संगठित किया था और आधुनिक बनाया था? तो फ्रेंड्स अकबर ने तोपखानों को संगठित करके इसे आधुनिक बनाया था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जहां आरा बेगम किस मुगल शासक की पुत्री थी? तो दोस्तों शाहजहां की पुत्री थी जहां आरा बेगम, ऑप्शन नंबर सी। मुमताज महल की बेटी थी और शाहजहां की। अगला है, मुगल दरबार में दीवान आला का मुख्य कार्य क्या था? तो राजस्व और वित्त का प्रमुख कार्य था दीवान आला का, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दीवान आला साम्राज्य का सबसे बड़ा वित्त अधिकारी होता था। नेक्स्ट है, किस मुगल सम्राट को जिंदा फकीर कहा जाता था? दोस्तों औरंगजेब को ही जिंदा पीर या जिंदा फकीर कहा जाता था।
औरंगजेब का जो जीवन था वो सादा था और धार्मिक था, इसी कारण इसे जिंदा फकीर कहा जाता था। और ये धर्म के प्रति कट्टर था, इसलिए इसे जिंदा पीर कहा जाता था। नेक्स्ट है, मुगल मराठा संघर्ष का प्रारंभ किस शासक के समय हुआ था? मुगल मराठा संघर्ष का, तो दोस्तों ये भी औरंगजेब के टाइम पीरियड पर ही हुआ था। इसमें मराठों ने लगातार विद्रोह किया था औरंगजेब के सामने, जिसमें प्रमुख थे शिवाजी महाराज। अगला है, किस मुगल शासक ने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था? दोस्तों मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां द्वारा करवाया गया था। आगरा और लाल किले दोनों में मोती मस्जिद बनवाई गई थी। किसके द्वारा? तो शाहजहां के द्वारा। नेक्स्ट है, बदायूनी किस मुगल शासक के दरबार से संबंधित है? दोस्तों अकबर के दरबार में ही मुख्य थे। कौन थे? बदायूनी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एक दरबारी इतिहासकार थे और उन्होंने लिखी थी मुंतखब उत तवारीख। अगला है, नक्शबंदी सिलसिला किस मुगल शासक के समय प्रचलित हुआ? तो फ्रेंड्स ये जहांगीर के टाइम पर प्रचलित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स जो नक्शबंदी सिलसिला थी वो एक सूफी परंपरा थी जो कि जहांगीर के शासनकाल में प्रचलित हुई थी। अगला है, जहांगीर ने किस विद्रोही राजकुमार को पराजित करके कारागार में डाल दिया था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा खुसरो को। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। जहांगीर ने अपने बेटे खुसरो को विद्रोह करने के लिए कैद किया था। अगला है, किस मुगल सम्राट ने तख्त ताउस यानी कि मयूर सिंहासन बनवाया? तो फ्रेंड्स ये शाहजहां द्वारा बनवाया गया था तख्त ताउस, जिसे कि मयूर सिंहासन भी कहा जाता है। ये जो सिंहासन था वो हीरो और सोने से जड़ा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने इलाही संवत नामक नए पंचांग की शुरुआत करी थी? तो फ्रेंड्स अकबर ने ही इलाही संवत नामक पंचांग की शुरुआत करी थी। और ये कब करी थी? तो इलाही संवत 1583 में शुरू किया था, जो कि उसके शासनकाल के अनुसार चलता था और यह कैलेंडर सूर्य गणना पर आधारित था, इलाही संवत। नेक्स्ट है, दारा सिकोह ने किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद सिर्र ए अकबर नाम से किया था? कौन सा? सिर्र ए अकबर, दारा सिकोह ने। तो इसका करेक्ट आंसर है उपनिषद का। ऑप्शन नंबर डी। दारा सिकोह ने वेदांत और उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो हिंदू इस्लामी विचारधारा का समन्वय करना था। नेक्स्ट है, अकबर के शासनकाल में इबादत खाना विवाद मुख्य रूप से किस कारण से उत्पन्न हुआ? तो दोस्तों ये धार्मिक मतभेद की वजह से उत्पन्न हुआ था। विभिन्न धर्मों के विद्वानों की चर्चा और झगड़े होते थे इसमें। इससे अकबर ने सुलह ए कुल की नीति पर भी जोर दिया था। नेक्स्ट है, जहांगीर ने चित्रकला को बढ़ावा देने हेतु किस विषय पर विशेष ध्यान दिया था? तो दोस्तों इसने प्राकृतिक दृश्य और जीव जंतुओं पर विशेष ध्यान दिया था, तो इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, मुगल साम्राज्य के प्रशासन में अमल गुजार शब्द का प्रयोग किसके लिए होता था? दोस्तों ये जो अमल गुजार था इसका प्रयोग होता था कर वसूलने वाले अधिकारी को ले, कर वसूलने वाले अधिकारी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमल गुजार स्थानीय स्तर पर कर संग्रहण के लिए जिम्मेदार होते थे। अगला है, शाहजहां के समय शाहजहानाबाद नगर की स्थापना किसने करी? तो इसकी स्थापना दिल्ली में करी थी। ऑप्शन नंबर बी। 1638 में शाहजहां ने दिल्ली को राजधानी बनाया था और नया नगर बसाया था। अगला है, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में सिख मुगल संघर्ष सर्वाधिक तीव्र हुआ था? तो ये हुआ था औरंगजेब के टाइम पीरियड पर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो सिख मुगल संघर्ष था उसकी शुरुआत औरंगजेब और जो गुरु गोविंद सिंह जी थे उनके बीच में सबसे बड़ा संघर्ष हुआ था। नेक्स्ट है, मुगल साम्राज्य के पतन का आर्थिक कारण क्या था? यहाँ पर आर्थिक कारण पूछा है तो इसका जो आंसर है वो है कृषि संकट और भारी कर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही मुगल साम्राज्य का आर्थिक पतन का कारण था। फ्रेंड्स लगातार युद्ध की वजह से और अत्यधिक कराधान से आर्थिक स्थिति बिगड़ गई थी, इसी कारण ये कारण था कि मुगल साम्राज्य का पतन हो गया था। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक ने गंगा जमुनी तहजीब को सबसे अधिक प्रोत्साहित किया? तो इसे अकबर ने प्रोत्साहित किया था। ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स ये जो पद्धति है वो हिंदू मुस्लिम एकता पर और सांस्कृतिक समन्वय को बढ़ाने पर बल देती है। नेक्स्ट है, मुगल साम्राज्य के अंतिम सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को अंग्रेजों ने कहाँ निर्वासित किया था? तो इन्हें बंदी बनाकर रंगून यानी कि वर्मा भेजा गया था। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को कहाँ भेजा था? रंगून। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजु की बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तो फ्रेंड्स ये टर्की भाषा में लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने राजपूत नीति के तहत किस राजपूत शासक के साथ युद्ध किया था लेकिन समझौता नहीं कर सका था? तो फ्रेंड्स महाराणा प्रताप के साथ उसने युद्ध किया था अकबर ने। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था इनके बीच में, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। कब हुआ था? 1576 में। फ्रेंड्स इसमें अकबर और राणा प्रताप के बीच में युद्ध हुआ था लेकिन कोई समझौता नहीं हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने पहली बार
कलमदानी और दावात को न्याय प्रतीक माना, तो ये माना जहांगीर ने। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, जहांगीर को ही न्यायप्रिय शासक भी कहा जाता था। नेक्स्ट है, शाहजहां ने अपने शासनकाल में सबसे अधिक किस प्रकार की इमारतें बनवाई थी? तो फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा इसने मकबरे का निर्माण करवाया था। ताजमहल इसका सर्वोत्तम उदाहरण है, किसका? शाहजहां का। तो इसे मकबरों का शाहजहां भी कहा जाता है, शाहजहां को। नेक्स्ट है, मुगल प्रशासन में सबसे बड़ा भू राजस्व अधिकारी कौन था? तो ये दीवान आला होता था। ऑप्शन नंबर बी। ये पूरे साम्राज्य का वित्त और राजस्व का प्रमुख होता था। नेक्स्ट है, औरंगजेब ने अपने शासनकाल के उत्तरार्ध में राजधानी कहाँ स्थानांतरित करी थी? तो फ्रेंड्स, औरंगजेब ने ये अपनी राजधानी औरंगाबाद में स्थानांतरित करी थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। दक्कन युद्धों के कारण औरंगजेब ने राजधानी स्थानांतरित करी थी औरंगाबाद। अगला है, दारा शिकोह किस दार्शनिक विचारधारा से सबसे अधिक प्रभावित थे? तो फ्रेंड्स, ये सूफी और वेदांत दार्शनिक विचारधारा से सबसे अधिक प्रभावित थे। ये हिंदू और इस्लामी दर्शन का समन्वय करने का इन्होंने समन्वय प्रयास भी किया था। नेक्स्ट है, किस मुगल सम्राट को 20वां बादशाह कहा जाता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि 20वां बादशाह किस मुगल सम्राट को कहा जाता था? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर को कहा जाता था 20वां सम्राट। 20वें वर्ष को विशेष सम्मान दिया जाता है अकबर के शासनकाल में। इसे शहंशाह सलातीन भी कहा जाता है। अगला है, बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712 को किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें शाह आलम प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1। दोस्तों, औरंगजेब की मृत्यु हो गई, उसके बाद में बहादुर शाह प्रथम ने गद्दी संभाली थी और शाह आलम की उपाधि धारण करी थी। और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, मुगल साम्राज्य के पतन के समय बंगाल का नवाब कौन था जिसके कारण प्लासी का युद्ध हुआ था? तो दोस्तों, जो मुगल साम्राज्य का पतन हो गया था उसके बाद जो बंगाल का नवाब था वो कौन था और उसमें प्लासी का युद्ध हुआ था? तो ये था सिराजुद्दौला। 1757 में दोस्तों प्लासी का युद्ध हुआ था, तो इसे भी याद रखेंगे। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। इस युद्ध से अंग्रेजों की राजनीतिक शक्ति की शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इनका बार बार रिवीजन कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।